देखो, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरएसी का मतलब क्या होता है और जीएन वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, टीक्यू वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, पीक्यू वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला कि आरएसी का मतलब क्या होता है। तो देखो, आरएसी का फुल फॉर्म होता है रिजर्व अगेंस्ट कैंसलेशन। और आरएसी जो होता है ना, एक तरीके से देखो आप लोग का कंफर्म टिकट माना जाता है। अगर आपका आरएसी में टिकट है तो उस केस में आप देखो जर्नी कर सकते हो। होता क्या है कि आप लोग को एक सीट पर आपके साथ जो होगा एक और बंदा होगा और उसके साथ आपको जर्नी करनी होगी। यानी कि आरएसी में हमेशा 2 पर्सन एक सीट पे जर्नी करते हैं, वो अलाउड होते हैं जर्नी करने के लिए। ठीक है। और जीएन वेटिंग लिस्ट क्या होता है। तो जीएन वेटिंग लिस्ट होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। जो आप लोग वेटिंग लेते हो ना, जैसे कि जो ये आप लोग की ट्रेन होती है जिसका जीएन वेटिंग लिस्ट करता है। नॉर्मल जो वेटिंग लिस्ट होता है जैसे कि 50 हो गया, 60 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया, तो वो जो है ना ये जनरल वेटिंग लिस्ट होता है। और देखो काफ़ी सारे ऐसे हैं जो मतलब पूछते हैं कि कौन सा वेटिंग लिस्ट लेना चाहिए। तो आपको बताऊं, जीएन वेटिंग लिस्ट आप हमेशा लेना, यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट लेना। इसका फ़ायदा ये है कि जीएन वेटिंग लिस्ट जो है सबसे पहले कंफर्म होता है और कंफर्मेशन चांस जो है इसके ज़्यादा होते हैं। टीक्यू वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जान लेते हैं। तो टीक्यू वेटिंग लिस्ट होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। ठीक है। जब आप लोग तत्काल टिकट बुक करते हो और तत्काल टिकट बुक करने के बाद जब आप लोग का सीट अवेलेबल नहीं होता है और आपको वेटिंग कार्ड देती है सिस्टम, आपको वेटिंग कार्ड का देता है, तो आप लोग का टीक्यू वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। इससे आप लोग जर्नी नहीं कर सकते हो अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो। क्योंकि देखो, जब आप जैसे कि आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हो और वेटिंग लिस्ट कट गया तत्काल के टाइम, तो उस केस में क्या होता है ना कि ये तत्काल टिकट आप लोग की जर्नी करने के लिए लायक नहीं होती है। ये जो है ना, फिर ये जो आप लोग का जो तत्काल टिकट आप लोग का वेटिंग लिस्ट में करता है ना, ये ऑटोमेटिक जब ये आप लोग का ट्रेन जब डिपार्चर होगा उससे आधा घंटा पहले ये ऑटोमेटिक ये कैंसिल हो जाएगा और आपको रिफंड मिल जाएगा। तो तत्काल टिकट का जो वेटिंग लिस्ट है उस पर कभी जर्नी नहीं होती है। ठीक है। और देखो यहाँ पे कुछ और है जो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे पीक्यू वेटिंग लिस्ट है और आरएल वेटिंग लिस्ट है, इसके बारे में भी जान लो। देखो, पीक्यू वेटिंग लिस्ट क्या होता है, प्रीविलेज कोटा वेटिंग लिस्ट। और जो आप लोग का आरएल वेटिंग लिस्ट क्या होता है, रेवेन्यू वेटिंग लिस्ट होता है। देखो दोनों क्या होते हैं ना, ये आप लोग की ये जो आप लोग का कंफर्मेशन चांसेस होता है ना, सबसे ज़्यादा इन दोनों के ही कम होते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर आपको पीक्यू कटा हुआ है, पीक्यू वेटिंग लिस्ट कटा हुआ है, तो ध्यान रखना कि इसमें जो है ना आप लोग का जो कंफर्मेशन चांसेस है ना वो बहुत कम है। एक तरीके से मान के चलो कि अगर आपको 2-3 वेटिंग लिस्ट भी मिला हुआ है ना तो भी कंफर्म होना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग का आरएल वेटिंग लिस्ट मिला हुआ है। जैसे कि किसी काफ़ी सारे ट्रेन में क्या होता है, पीक्यू होता है, पीक्यू वेटिंग लिस्ट करता है काफ़ी का, आरएल वेटिंग लिस्ट करता है। तो इन दोनों का मतलब यही होता है कि आप लोग की जो टिकट कटी है ना, चाहे आपने 10 वेटिंग भी लिए हो ना इस कैटेगरी में, तो उसके इसमें कंफर्मेशन चांसेस ना के बराबर ही है। ठीक है। तो ये जो है ना, मैं आपको बताऊं कि ये जो जीएनएल हो गया, जीएन हो गया, जीएन वेटिंग लिस्ट हो गया, यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट हो गया, पीक्यू वेटिंग लिस्ट हो गया, आरएल वेटिंग लिस्ट हो गया, इन तीनों में से जो है ना जीएन वेटिंग लिस्ट आपको हमेशा लेना चाहिए। क्योंकि इन दोनों के मुकाबले जो है ना जीएन वेटिंग लिस्ट को सबसे पहले कंफर्मेशन चांस दिया जाता है सबसे ज़्यादा, और सबसे पहले इसी को ही कंफर्म किया जाता है। होपफुली आप समझ गए होंगे।